हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया रिकम्बिनेशंस के बारे में, यानी जीन ट्रांसफ़र जो है ये कैसे होता है बैक्टीरिया में। ये आपको बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको जो ये पोर्शन है ये माइक्रोबायोलॉजी का है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो 3 तरह के बैक्टीरियल कम्बिनेशंस होते हैं उनकी वजह से रिसिपिएंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंज आ जाती है, और जो प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करते हैं नए जीन्स, उनकी वजह से क्या होता है बैक्टीरिया में नए फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आ जाते हैं। बैक्टीरियल कंजुगेशन को पहली बार पोस्टुलेट किया जोसेफ लेडरबर्ग ने और एडविन टैटम ने। कब? 1940s में। जो एसेंशियल फीचर है इस प्रोसेस का वो ये है कि जो 2 बैक्टीरियल सेल्स होती है वो क्लोज आ जाती है और मेट करती है ताकि उनमें जीन ट्रांसफ़र जो है वो हो जाए। एक सेल जिसे डोनर सेल कहते हैं वो F पॉजिटिव होती है, वो अपना डीएनए दे देती है, और अनदर सेल जिसे रेसिपिएंट सेल कहते हैं वो F नेगेटिव होती है और वो डीएनए को रिसीव कर लेती है। ये ट्रांसफ़र होता है ये नॉन रेसिप्रोकल होता है। और एक स्पेशल प्लस जिसे कहते हैं सेक्स प्लस, वो ज्वाइन करता है डोनर को और रेसिपिएंट को जब उनके बीच ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र के टाइम डीएनए जो होता है ना, जो मोस्ट ऑफन ट्रांसफ़र होता है वो कॉपी होती है F फैक्टर प्लाज्मिड की, और जो F फैक्टर होता है यानी जो फैक्टर होता है ना फैक्टर वो मूव करता है रेसिपिएंट तक, जहाँ पे वो एंटर करता है रेसिपिएंट में, और वहाँ पे वो कॉपी हो जाता है ताकि वो प्रोड्यूस कर सके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटीग्रेशन के लिए। और जो चैनल होती है ट्रांसफ़र के लिए वो यूजुअली एक स्पेशल कंजुगेशन ट्यूब होता है जो फॉर्म होता है जब 2 सेल्स जो है वो आपस में कंटैक्ट कर लेते हैं। सर्टन डोनर स्ट्रेन्स जो होते हैं बैक्टीरिया के वो ट्रांसफ़र होते हैं, जीन्स को करते हैं ट्रांसफ़र हाई एफिशिएंसी के साथ। इस केस में क्या होता है, जो F फैक्टर होता है वो एक्ट करता है एज एन एपिसोम और इंटीग्रेट करता है अपने आप को बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। इन कंडीशंस के अंडर क्या होता है, जो क्रोमोसोमल जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं रेसिपिएंट सेल तक, और जो डोनर होता है जिसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन डोनर, ड्यूरिंग नॉर्मल कंजुगेशन के वक्त जो डोनर सेल होती है वो रेसिपिएंट सेल बन जाती है अगर F फैक्टर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कंजुगेशन के दौरान। हाउएवर ड्यूरिंग HFR कंजुगेशन क्या होता है, जो F फैक्टर होता है वो रेयरली ट्रांसमिट हो जाता है, और जो रेसिपिएंट सेल होती है वो डोनर सेल नहीं बनती है। एक्सेप्शन जो है वो ऑकर करती है अगर कंप्लीट क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। ये एक प्रोसेस है जो रिक्वायर करता है अबाउट 100 मिनट्स इक्वलाई में, इन केस अगर F फैक्टर जो है वो ट्रांसमिट होता है और जो रेसिपिएंट होता है ना वो बनता है डोनर सेल। तो क्या होता है, ड्यूरिंग सम इंस्टेंस ऑफ कंजुगेशन जो F प्लाज्मिड होता है वो लीव करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स को, कैरी करता है एक्सरसाइज्ड पीस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, और जो प्लाज्मिड होता है वो कैरी करता है क्रोमोसोमल डीएनए को, उसे हम कहते हैं F प्लाज्मिड। और अगर F प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र होता है रेसिपिएंट जीन तक कंजुगेशन के दौरान, तो डोनर बैक्टीरियल जीन जो होते हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस टाइप को कंजुगेशन को ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अकाउंट करता है कि स्प्रेड कैसे होता है सर्टन बैक्टीरियल जीन्स का थ्रू बैक्टीरियल पॉपुलेशन से, और इस प्रोसेस को कहते हैं सेक्सटेशन। अब हमें पढ़ना है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 में। ग्रिफ्थ जो था वो काम कर रहा था किसके साथ, न्यूमोनियो कोकाई के साथ, जो कॉज करता है बैक्टीरियल न्यूमोनिया। उसने डिस्कवर किया अगर उसने क्या किया, अगर उसने
मिक्स किए फ्रेगमेंट्स किसके, डेड पैथोजेनिक न्यूमोनियोकोकाई के विद स्पेसिमेंस ऑफ लाइफ हार्मलेस न्यूमोनियोकोकाई के साथ। जो हार्मलेस बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरियल फ्रेगमेंट्स के जीन्स लेता है और पैथोजेनिक बन जाता है। ग्रिफ्थ का जो ये वर्क था न्यूमोनियोकोकाई के साथ, ये अमंग फर्स्ट है जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जो बैक्टीरिया है वो मतलब अंडरगो जा सकता है जेनेटिक चेंज के अंडर। ठीक, साइंटिस्ट जो अब रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो डीएनए होता है वो चला जाता है लिसिस में जब, और वो रिलीज करता है कंसिडरेबल अमाउंट डीएनए की एनवायरनमेंट में, और इस डीएनए को कौन पिकअप कर लेता है, कॉम्पिटेंट सेल। ये ऐसी सेल होती है जो कैपेबल होती है डीएनए को टेकअप करने की, और ये चली जाती है फिर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर। कॉम्पिटेंट होने के लिए जो बैक्टीरिया है उसको ग्रोथ किस स्टेज में होना चाहिए, लोगारिथम स्टेज ऑफ ग्रोथ में होना चाहिए, और एक कॉम्पिटेंस फैक्टर जो है वो भी ज़रूरी है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो प्रेजेंट होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, जो कॉम्पिटेंट सेल होती है वो टेकअप करती है डीएनए को और डिस्ट्रॉय करती है डबल हेलिक्स के एक स्ट्रैंड को। ठीक, अब जो एक सिंगल स्ट्रैंड फ्रेगमेंट होता है ना, ये रिप्लेस करता है सिमिलर, ठीक, ये रिप्लेस करता है ऐसा ही सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल फ्रेगमेंट रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म में, और ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी किया गया है डिटेल में, किसमें, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में। इसे एंकरेज कर सकते हैं लेबोरेटरी में बाय ट्रीटिंग सेल्स को किसके साथ, हीट के साथ और कैल्शियम क्लोराइड के साथ। ऐसा प्रोसेस जो इंक्रीज करता है परमेबिलिटी जो होती है सेल मेम्ब्रेन की टू डीएनए तक। देन वी हैव बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट काइंड है किसका, बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन का, वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियोफेट्स भी कहते हैं, यानी जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक, वो ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक बैक्टीरिया से लेकर दूसरे बैक्टीरियम तक, यानी डोनर टू रेसिपिएंट। वायरसेस जो इन्वॉल्व होते हैं वो कंटेन करते हैं स्ट्रैंड डीएनए की, एनक्लोज्ड होते हैं किसके, यानी उसकी अराउंड क्या होती है, आउटर कोट होती है प्रोटीन की। जब एक बैक्टीरियोफेज जो है वो एंटर करता है किसमें, बैक्टीरियम में, ये एंकरेज करता है बैक्टीरियम को कि वो कॉपीज बनाए फेज की। ठीक, ऐसा टाइम आता है फिर क्या होता है कि जो होस्ट बैक्टीरियम है वो चला जाता है लिसिस के अंडर और रिलीज करता है नए फेजेस को। इस साइकिल को कहते हैं लेटेक्स साइकिल। अंडर अदर सर्कमटेंसेस क्या होता है, जो वायरस होता है वो अटैच करता है किसके साथ, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, और इंटीग्रेट करता है अपने डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए के साथ। तो यहाँ पे ये इट मे हियर रिमेन, ठीक, ये यहाँ पे रह सकता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब डिटैच होने से पहले, और कंटिन्यूइंग अपने रेप्लिकेटिव प्रोसेस को। इस साइकिल को कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। इस कंडीशंस के अंडर वायरस जो होता है वो अपने आप वो होस्ट बैक्टीरियम को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बल्कि रहता है उसके साथ लाइसोजेनिक कंडीशन के साथ, ठीक है ना, उसके साथ। वायरस जो होता है उसे हम कहते हैं टेम्परेट फेज। इस टाइम पे वायरस को कहते हैं टेम्परेट फेज, और उसे हम प्रोफाज भी कहते हैं। फिर बाद में क्या हो जाता है, वायरस जो होता है वो अटैच कर लेता है और रेटिक साइकिल जो होता है वो एंश्योर हो जाता है। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के दौरान अब इसके दो टाइप्स है, किसके, ट्रांसडक्शन के, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। सो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक जो ये फेज होता है ना, ये एज्यूम करता है कि ये रहता है, मतलब ये ऐसे एज्यूम करता है कि ये जैसे रहता है बैक्टीरियम के साथ लाइसोजेनिक कंडीशन में, और जो फेज होता है ना डीएनए, फेज डीएनए, वो रहता है क्रोमोसोमल डीएनए के साथ। जब फेज रेप्लिकेट करता है तो क्या हो जाता है, रैंडमली कुछ फ्रेगमेंट जो होते हैं बैक्टीरियल डीएनए की वो पैक हो जाते हैं एरर की वजह से न्यू फेज में, जब उनकी प्रोडक्शन हो जाती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो न्यूमरस फेजेस होते हैं वो कंटेन करते हैं जीन्स किससे, बैक्टीरियम से, रादर देन देयर ओवन जीन्स, ठीक है ना। जब ये फेज एंटर करते हैं एक नए होस्ट बैक्टीरियम में, तो ये इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने डीएनए को बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ। तो फिर क्या होता है, तो फिर ये अपने डीएनए को कॉर्पोरेट करते हैं प्रीवियस बैक्टीरियम के साथ भी, और जो रेसिपिएंट बैक्टीरियम होता है
वो ट्रांसड्यूस्ड बन जाता है और ये एक्सप्रेस करता है अपने जीन्स को भी, बट खाली अपने जीन्स को नहीं करता बल्कि उन जीन्स को भी जो डोनर बैक्टीरियम एक्वायर करता है। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसक्शन हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्शन। इस केस में क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो एंस्यू करता है एज बिफोर, ठीक है ना। व्हेन द फेज डीएनए ब्रेक्स अवे फ्रॉम द बैक्टीरियल डीएनए, जब फेज डीएनए ब्रेक अवे होता है बैक्टीरियल डीएनए से, हाउएवर ये अपने साथ कुछ स्मॉल अमाउंट लेता है बैक्टीरियल डीएनए की, परहैप्स 5%। फिर जब ये फेज डीएनए जो है ना ये यूज़ किया जाता है टेम्पलेट करने के लिए, ताकि इसे यूज़ किया जाता है एज टेम्पलेट ताकि सिंथेसिस कर सके नए फेज डीएनए पार्टिकल्स की, तो क्या हो जाता है जो बैक्टीरियल जीन्स होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर जब ये फेज जो है ना ये एंटर करता है नए बैक्टीरियल सेल्स में, ये कैरी करता है अपने साथ बैक्टीरियल जीन्स को भी, ठीक। इन रेसिपिएंट बैक्टीरियम में क्या होता है, जो फेज और डोनर जीन्स होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ और ट्रांसड्यूस करते हैं रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म को। स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्शन जो है ये एक्सट्रीमली रेयर इवेंट है इन कंपैरिजन टू जनरलाइज्ड ट्रांसक्शन, बिकॉज जीन जो है वो इजीली ब्रेक फ्री नहीं होते किसी बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स से। तो यहाँ पे एंड होते हैं हमें सारे टाइप्स जो है बैक्टीरियल कॉम्बिनेशंस के।